बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद अंसर। कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अपने चैनल पे जो पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दें। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान अफेयर की जो सीरीज़ है, पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर भी कह सकते हैं आप, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो MCQs पढ़ेंगे जो PPSC के पेपर में या जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं उनके अंदर जिस तरह के MCQs पूछे जाते हैं या मोस्ट रिपीटेड होते हैं, तो आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन देनी है वो दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको किस तरह पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा आपने मुझे ये भी बताना है कि ये मेरा पहला लेक्चर है कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए या इसे स्किप कर देना चाहिए। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट भी कुछ मैं ये पार्ट 1 है, मैं इसको आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको डिटेल में चीज़ें जो है ना डिस्क्राइब करूँगा। 10 MCQs होंगे, 10 में से हम इंशाल्लाह 40 बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो आज का पहला MCQs है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। देखो ये हुआ था 1960 के अंदर। पहले MCQ तो ये बन सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है, जो दूसरा इसके अंदर MCQs बन सकता है वो ये है कि जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो सबसे पहले किसने जो है ना 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था। ये जनरल अयूब खान। ये दूसरा MCQs बन गया यहाँ से। अब देखें आगे एक MCQs है कि गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे वाक़िया है। गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ पे वाक़िया है? ये है डेरा इस्माइल ख़ान में। पहला MCQs तो आपका ये बन गया है। दूसरा इसमें से जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये गोमल यूनिवर्सिटी किस प्रोविंस के अंदर वाक़िया है, क्योंकि डेरा इस्माइल ख़ान जो है वो KPK के अंदर लाई करता है। और तीसरा जो MCQs इसमें बन सकता है वो ये है कि ये जो गोमल यूनिवर्सिटी है ये कब बनी। ये 1972 के अंदर जो है ना एस्टेब्लिश हुई थी। ये तीसरा MCQs है। अब चौथा जो इसमें MCQs है वो ये है कि जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब हेल्ड हुई थी। अब देखो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुआ, क्रिएट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन है वो 1947 के बाद हुआ होगा, लेकिन उससे पहले हुआ था। 11 अगस्त 1947 को पहला जो इजलास था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड हुआ था। अब दूसरा MCQ इसमें से कौन सा बन सकता है? दूसरा MCQ ये बन सकता है कि जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको पहले प्रेसिडेंट कौन थे। वो पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब नेक्स्ट जो हमारा MCQs है वो ये है कि दिया मीर भाषा डैम जो अभी बन रहा है और ये इंशाल्लाह 2028 तक जो उन्होंने डेडलाइन दी है ये कंप्लीट हो जाएगा। 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। दिया मीर भाषा डैम जो है वो कहाँ पे तामीर किया जा रहा है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में। पहला MCQ तो ये बन गया है, दूसरा ये हो गया है। और इसमें जो तीसरा MCQ बन सकता है कि ये किस रिवर पर बनाया जा रहा है? अंडस रिवर। अब देखिए कुछ और MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं डैम से रिलेटेड। देखो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है, अब देखो 3 MCQs हो चुके हैं इसमें। एक चौथा ये भी हो सकता है इसी से रिलेटेड। वो ये हो सकता है कि ये जो दिया मीर भाषा डैम है ये कहाँ पे है? ये KPK में।
KPK, नहीं सॉरी, गिलिल बल्तिस्तान में। और अगला अगला जो MCQ वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है। सबसे बड़ा डैम वो है तरबेला डैम। ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है ये तरबेला डैम है। और ये कौन से रिवर पे जो है ना बनाया हुआ है। ये भी अंडस रिवर है, ये भी अंडस रिवर है। ये मोस्टली जो है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, पूछा जा चुका है बल्कि। अब पांचवा जो बन सकता है ना इसी से रिलेटेड बन सकता है, वो ये बन सकता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है, फील्ड डैम कहते हैं, फील्ड डैम, वर्ल्ड फील्ड डैम, अर्थ फील्ड डैम, वो कौन सा है। अर्थ फील्ड डैम, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम जो है वो तरबेला डैम है। पाकिस्तान का बड़ा तो डैम है तरबेला, लेकिन दुनिया का ये जो अर्थ फील्ड डैम है वो तरबेला डैम है। ये भी पूछा जा सकता है। अब तरबेला डैम कहाँ पे वाक़ई है, ये भी एक क्वेश्चन है। हमारा जो छठा MCQ बन सकता है, ये कहाँ पे वाक़ई है। ये जनाब वाक़या है हरीपुर। अब नेक्स्ट जो इसमें MCQ बन सकता है सातवां, वो ये बन सकता है कि रावल डैम जो है वो कहाँ पे वाक़ई है। रावल डैम ये इस्लामाबाद में वाक़ई है। अब एक है मंगला डैम, वो कहाँ पे वाक़ई है। मंगला डैम, मंगला डैम जो है वो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मीरपुर। और ये कौन से दरिया पे है ये भी पूछा जा सकता है। जेहलम रिवर, जेहलम रिवर। अब एक और भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नामा कि रावल जो वार्षिक डैम है, वार्षिक डैम, ये कहाँ पे वाक़ई है। पिशावर और काबुल, पिशावर काबुल रिवर, वार्षिक डैम। अब अगला जो MCQs है वो ये है कि सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर। पाकिस्तान में जो एक सेनेटर है वो 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, 6 साल के लिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट PMS के अंदर ये पूछा जा चुका है कि जो सेनेटर है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए। और इसी का ये एक और MCQ जो बनाया जा सकता है वो ये है कि, बल्कि ये रिपीट हो चुका है, ये आ चुका है कि पाकिस्तान का जो करंट सेनेटर है वो कौन है। वो है सादिक संजरानी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। लेकिन पहले जब इसे सैक किया गया था और दोबारा इलेक्शंस हुए थे तो दोबारा ये बने थे, और इसमें ये अब ये इंडिपेंडेंट हैं। और जो डिप्टी चेयरमैन है इसके, ये चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन जो है इसके वो हैं सलीम मांडवीवाल। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP। अब अगला जो MCQ पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड वो ये है कि जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं वो कौन है। राजा जफरुल हक, ये अपोजिशन लीडर हैं। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा सकता है। PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज।
और अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो कौन है? लीडर ऑफ द हाउस, वो हैं शिबली फराज। शिबली फराज ये लीडर ऑफ द हाउस हैं। पीटीआई से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यही एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं सेनेट से रिलेटेड। अब देखो इसमें एक और एमसीक्यूज भी है कि सेनेट के जो इलेक्शन हल किए जाते हैं वो कौन से महीने में किए जाते हैं? ये मेरे ख्याल में मार्च है, मेरे ख्याल में मार्च है। अब द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जब बंगाल की अनलमेंट हुई थी वो कब हुई थी? 1911। अब पहला एमसीक्यू ये बन सकता है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 1905। ये दूसरा एमसीक्यू बन सकता है। इसमें तीसरा कौन सा बन सकता है कि इस पूरे पीरियड के दरमियान जब जो उस टाइम जो किंग था वो कौन था? किंग जॉर्ज 5, क्योंकि ये अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ था। अब देखो वो थोड़ा हट के भी चीज़ें पूछ सकता है, इस तरह वो पूछ सकता है कि अब देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? 5 में हुई। अनालमेंट कब हुई? 1911 में हुई। और जो किंग थे, किंग वो कौन थे? किंग जॉर्ज 5। और इसी में से एक और एमसीक्यूज बन सकता है, वो ये बन सकता है कि उस टाइम जो लॉर्ड वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन, CURZON, कर्जन। ये भी पूछा जा सकता है। अब अगला जो एमसीक्यूज है वो है शालीमार गार्डन इज कंस्ट्रक्टेड बाय। शालीमार गार्डन जो है वो किसने बनाया? एम्परर शाहजहां ने। कब? 1941 to 1942। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम। बादशाही जो मास्क है पाकिस्तान में जो लाहौर में वाक़ई है, कहाँ पे वाक़ई है? लाहौर में वाक़ई है। अब उसे किसने कंस्ट्रक्ट किया था? औरंगज़ेब ने। कब? 1671 में। हमारा जो आज का लास्ट एमसीक्यूज है, आज की जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें वो ये है कि फर्स्ट पाकिस्तान फीमेल क्रिकेटर टू टेक 100 ODI विकेट्स, उसका नाम है सना मीर। अब एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो करंट फीमेल क्रिकेटर हैं, कैप्टन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिस्मा। ये भी पूछा जा चुका है ये एमसीक्यूज। ये कैप्टन है, करंट कैप्टन बिस्मा मारूफ। और दूसरा इसमें यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ODI के कैप्टन हैं वो कौन है? बाबर आजम। ये भी एमसीक्यूज है। चलो आखिरी है वो है कि फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट कराची। जो पहला रेडियो स्टेशन था वो कराची में बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से चीज़ें बताई। इंशाल्लाह जो हमारा पार्ट 2 होगा वो भी इसी तरह होगा। इंशाल्लाह 10 MCQs होंगे, उसमें हम मज़ीद तलाश करेंगे और ख़ुद ही से उसको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप का हर लिहाज से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये आपको लेक्चर किस तरह लगा है, क्या मुझे इस तरह पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। और आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।